थोड़ा सा खवातीन की तरफ आते हैं। खवातीन के हक ज़रा ज़्यादा मारे नहीं गए पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली बात करूँ हमारे मुल्क में। हाँ, खवातीन की हाँ, ज़्यादा हक नहीं मारे जाते? बिल्कुल होता है। और ये देखिए सोसाइटी में ये इस तरह की चीज़ें ऑल ओवर, जिनको आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं, उधर भी ये सारे ज़मानों से वो गुजरे हैं। जैसे और अभी मिला है वोट का हक ख़वातीन को भी, क्योंकि ये एक और ख़वातीन जो है आपकी देखा जाए तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो कि माइनॉरिटी है, उसको ट्रीटमेंट माइनॉरिटी वाला मिलता है मेजॉरिटी। आप वैसे भी देख लें, कोई ना कोई एक तबका जो है वो बाकियों को पुश करके पीछे दीवार से लगाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस होती है। आई मीन दिस इज पॉलिटिकल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इट हैपेंस, यू नो, इट इज़ नॉट जस्ट विद द वुमेन, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ख़वातीन के साथ इसलिए भी होता रहा क्योंकि जेंडर में आप कहते हैं कि फ़र्क जब आप दिखाते हैं तो फिर आप एक जेंडर को पुश करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वो सिर्फ ख़वातीन के जेंडर के साथ नहीं है, वो पॉलिटिक्स में भी आ जाता है, फिर वो आपके ऑफिस में भी ये वाली पॉलिटिक्स होती है, हर जगह ये पॉलिटिक्स है। इंडस्ट्री वाले किसी और के साथ कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री वाले दूसरे इंडस्ट्री वाले के साथ कर रहे हैं, तो ये तो आपकी पावर गेम तो हर जगह चलती है, दूसरे को ब्लैकमेल करके उनको पुश करके अपने आप को पावरफुल करना। सो ये टसल तो हर जगह ऑन है। इट इज़ अप टू यू हाउ यू डील विद इट। कंटेंट बेहतर हुआ ड्रामा का? ये सास बहू और दूसरी शादी वाले मामलात से अभी निकले नहीं हम लोग। प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं रिस्पॉन्स वहाँ ज़्यादा आता है। हाँ, तो बिजनेस है आपका, चले क्यों ना चले। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ आपके पास जेरी स्प्रिंगर शो है, वहाँ आपके पास डॉक्टर फिल भी है, वहाँ पे फिर आपके पास बाकी हर किस्म के आपके पास। अच्छा, हमारे पास 90% ये वाले हैं ज़्यादा क्वांटिटी में वही इस तरह की चीज़ें। घर में वो करते हैं क्या, इसको देखते हैं कि यार ये घर में भी हो रहा है, तो इनको क्या होता है जहन में आवाम को, जो चीज़ अगर पॉपुलर उनको लग रही है और उस पर बिजनेस आ रहा है, इट्स अ बिजनेस ना, शो बिजनेस इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। चले अवाम क्यों देखती है ऐसे वाले कंटेंट? उनको जिससे रिलेट कर सकती है। आपका देखें आपका जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं ना, असल में वो आपके ही माशरे की अक्कासी है ना, जो आप दिखा रहे हैं वो इधर ही हो रहा है ना। अगर वो घुटन है तो वही आप दिखा रहे हैं, तो उससे रिलेट कर रहे हैं, और वो रिलेट करते हैं अपनी लाइफ के साथ उसको। अगर वो उस बात पे हंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो जितनी इवॉल्व्ड आपकी के लोग हैं, आप वो उसी चीज़ को समझेंगे ना। आपने जितना उनको इवॉल्व किया हुआ, लोगों पे आप क्यों ये बात कर रहे हैं। जितनी आपने आपका माशरा जो आपने बनाया है, जो हम सब ने बनाया है मिलके, उसमें जितना भी अदब डाला है और जितनी भी बेअदबी डाली है वो आपको नज़र आएगी। मैं तो वही ड्रामा करके अवदाद वसूल कर रही हूँ ना, जो माशरे के अंदर है ये कैरेक्टर। हमारी अब लॉबीज हमारी इंडस्ट्री में आपके ख्याल में हैं? हमारी एंटरटेनमेंट फैशन इंडस्ट्री में और फेवरिज्म है, चलती हैं यहाँ पे अवार्ड शोज में, किसको काम देना है, कौन से प्रोडक्शन हाउस का है, कौन से चैनल का है, ऐसा चल रहा है। बिल्कुल आपने फेस किया? हॉलीवुड में बड़े उस पे है, बाहर किसी छोटी जगह पे छोटी उस पे है, लेकिन ये चीज़ें चलती हैं। वो आपके मयार के ऊपर होती है कि जब आपने किसी मयार को जस्टिफाई करना है तो पूरी दुनिया में कि आपका काम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो वो स्क्रीन माफ नहीं करती है, वो नज़र आता है जब आप सिफारिश पे किसी को लाए होते हैं और अब पता है कि भाई ये प्रोड्यूसर ऐसा है या ये डायरेक्टर ऐसा है, आपको वो जिस मयार पे आपने जज कर रहा है। भाई अवार्ड पे तो आप बुला लेते हैं, भाई ये तो देखें कि ये अवार्ड दे कौन रहा है, या मुझ पर अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो कौन कर रहा है, मुझे इसकी बात सुननी है कि नहीं, और जो तारीफ कर रहा है वो कौन कर रहा है, मुझे सर पे चढ़ानी है कि नहीं। ये तो मुझ पे डिपेंड करता है ना। कोई भी अवार्ड देने के लिए बुला लेगा तो आप चले जाएंगे, या आप कहते हैं कि ऑस्कर का अगर आपने मयार बनाया हुआ है तो आप कहते हैं ना इम्पोर्टेंट है, वरना तो होते ही रहते हैं। लाइक अच्छा, ये कभी ज़्यादती आपने फेस की है लॉबी वाली के, यार मैं इस लॉबी की नहीं हूँ, मैंने सोचा इनके साथ बैठती उठती नहीं हूँ, तो ये इशू है। बहुत सारे आई हैव ऑलवेज ऑपरेटेड अलोन, मैं अपनी ही लॉबी हूँ, अकेले ही। सो आई मीन मैंने नहीं इसको कभी सोचा ना, इस पे मैं परेशान काम का नुकसान तो हुआ होगा, मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट मोर देन 20-25 इयर्स। क्या बात है यार, ये अच्छा है वैसे कि मुझे पता ही नहीं चला कि वैसे किसी ने क्या किया, लेकिन मैं काम करती रही। मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ, काश मैं होती, मुझे प्लीज बुला ले। कभी कोई ऐसा, अब तो डिजिटल दौर है, कभी कोई कंट्रोवर्सी आती है तो कैसे डील करती हैं आप कि यार ये मेरे खिलाफ ये बात हो रही है, मुझे कैसे रिस्पॉन्स देना चाहिए? जहाँ तक मेरे काम का ताल्लुक है, यू हैव द राइट
to like it or not like it. Why should I be upset about it? ऑडियंस है, पसंद भी कर सकती है, आपको अच्छा भी कह सकती है, बुरा भी, राइट है। आपने एक काम करके उनके सामने रखा है, उनको राइट दिया है, ठीक है? तो मैं इस पे पर्सनल हो जाएगी, आपने क्यों मुझे ऐसे कहा है, तो ऐसे किया आप नहीं। पंचिंग बैग क्यों है सेलिब्रिटीज? मतलब इनके पर्सनल लाइफ में घुस जाएंगे लोग। इसलिए कि इजाजत दी हुई है ना। तो आप कितना अपने आप को पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करते हैं, कितनी अपनी तस्वीरें लगाते हैं, जब आप कोई चीज़ सामने दुनिया के लगा रहे हैं तो आप उनको राइट दे रहे हैं ना उस पर कमेंट करने का। आप ना लगाएं, आप सिर्फ काम की लगा लें। आप अपने आप सामने ला के कोई चीज़ रख रहे हैं तो उस पर तो कोई भी कमेंट करेगा ना। अरे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा मानना है कि ख़वातीन को ये नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं। किसी को भी नहीं पता है, ख़वातीन ज़्यादा। हाँ, लेकिन आज का मैं ये देखती हूँ कि आज का जो आदमी है वो अपनी ख़वातीन को या अपनी बेटी को या अपनी बीवी को एम्पावर भी करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि आज के ज़माने में मैं उसको प्रोटेक्ट उस तरीके से नहीं कर सकता, या मैं ना हूं तो फिर ये क्या करेंगे। ओह क्या बात की, ठीक है, क्या बात। तो आपको अपनी ख़वातीन को एम्पावर करना पड़ेगा। तादाद मर्दों की जरा ये वाली कम है थोड़ी सी। हाँ, लेकिन ये वक्त के साथ साथ ज़रूरत बनती जा रही है, क्योंकि आपकी अब औरत काम कर रही है, घर का सिस्टम नहीं चलता, तो आदमी कहता है कि हाँ भाई काम करना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा, बच्चों की फीस ज़्यादा है, वी हैव टू। तो जब आप किसी भी अपने घर के फर्द को निकालेंगे तो फिर आप उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका भी सिखाएंगे ना। अब मजबूरी, अच्छा मजबूरी हो गई, अब मजबूरी कहते हैं। मजबूरी आप कहना, आपका इकोनॉमिक्स एंड सिस्टम, पैसे का, बिजनेस का इसी तरीके से चलता है ना। आई मीन आप या वो हो क्या आप उस तरीके से रखें, बट आप लाइक यू इफ दे आर गोइंग टू गेट आउट तो फिर उनको आप सेल्फ डिफेंस भी सिखाएं, गाड़ी चलाना भी सिखाएं, अपने राइट्स भी उनको पता होने चाहिए, कहाँ येस कहना है कहाँ ना करना है वो भी पता होना चाहिए। दे शुड नो, दे शुड बी एम्पावर्ड। आज का आदमी, चाहे आप हो, अपनी बहन को भी, अपनी माँ को भी, अपनी बीवी को भी यही कहेंगे कि I want you to be powerful, ताकि खुद अपने लिए खड़ी हो सके, फाइनेंशियली भी और अगेन हर तरीके से, क्योंकि जो माशरा हमारा माशाल्लाह चल रहा है इस पे, तो you would want your women and your boys in your life, बेटा हो, भाई हो, whatever, to be हमारे एक और चीज़ ज़रूर क्लियर करें ख़वातीन के लिए, लड़कियों की खास तौर पे जो बाहर काम करने में निकलती हैं, कि जी 25 क्रॉस हो रहे हैं, 23 क्रॉस हो रहे हैं, बस ये रह जाएगी शादी से। ये ज़रा क्लियर करें, शादी नहीं बिल्कुल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है, आपकी ज़िंदगी का ज़रूर हिस्सा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और पेरेंट्स को भी फिक्र इसीलिए होती है कि उनको फिक्र होती है कि हमारी बेटियाँ, बहन, आई मीन व्हाट विल हैपन टू देम। सो एक तो इफ़ दे आर एम्पावर्ड एंड दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, तो फिर वो अपने लिए राइट डिसीजन का भी उनको हक है कि वो ये ले सकती है कि भाई ये दिस इज द राइट पर्सन फॉर मी, एंड दिस इज नॉट राइट टाइम फॉर मी। और जब ख़वातीन के पास ये राइट आता है, वो जानती हैं कि ये बंदा सही है, या आपका मसहब आपको इस बात का राइट इजाजत देता है। एक्सीलेंट, यू हैव द राइट टू से नो। लास्ट, पीस आपको किस चीज से, आपको किस चीज से पीस मिलता है कि यार मेरा पीस इन चीजों से? सैनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माय लाइफ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप काम करना चाहते हैं, या यू वांट टू लुक आफ्टर योर फैमिली, या यू वांट टू लुक आफ्टर योर रिलेशनशिप्स, तो अगर आप सेन नहीं होंगे तो उनको भी इनसेन कर देंगे आप, है ना। क्या बात है, क्या बात है। इवन यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू नो, या अपने बहन भाइयों का, या अपनी फैमिली का, तो अगर आप ही ठीक नहीं होंगे तो उनको क्या ठीक करेंगे। सो पीस इज, आई थिंक ये अपना एक मेजर होता है, व्हाट गिव्स यू पीस एंड हाउ ऑथेंटिक इट इज़, कि क्या आपको ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ों से जो आपके इर्द गिर्द हैं पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कि असल में नहीं है। यू नो, अपना हर बंदे का अपना होता है और वो खुद उसको तलाश करना पड़ता है। वो आई कांट डू इट फॉर यू, वो खुद मिलेगा, चाहे आप कितने भी, हो सकता है आप उस तक पहुँचे थ्रू थेरेपी, यू नो, क्योंकि आप एक्सप्लोर करते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि मुझे इस सब्जेक्ट में आगे जाना है कि नहीं जाना है। सबसे बड़ी मशीन तो इधर बैठी है, तो इसका तो हमारे पास बुकलेट भी नहीं है कि इसके लाइक मशीन चलती कैसे है। सो आई थिंक यू नो यू शुड हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम। हम अपने आप से तो पूछें कि हु एम आई, व्हाट आई वांट, सच भी बोले अपने आप से कम से कम कि भाई मैं इतना कमीना हूं और इतना नहीं हूं, क्या मैं बात इतना कम ज़र्फ़ नहीं हूं, अपना अपने आप से बात करें और वो सच बोले अपने आप को। अरे अच्छा तो सब होते हैं, अच्छे तो सब होते हैं, अपने आप को अच्छा तो सब समझते हैं, लेकिन अपना पता होना चाहिए कि मैं इतनी लालची हूँ, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं इतनी मेरे अंदर कमीनगी है, या मैं इतनी। क्या बात है। अच्छा ये बड़ा मुश्किल काम है, अपने आप को कमीना तो फिर यहीं पर इट्स लाइक यू शुड नो योर ओन बैलेंसेस ना। आपको